हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था, खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा, कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा, घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा, इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा, जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलट कर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून, बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं, ए जाबिर, आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते हैं, फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, साहबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया, निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं, 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहां पर आए, 3-3 मौजिज़े। हजरत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा, आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहा वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीज़ान गिरामी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अक्ल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में
उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए, लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब यह है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अकलमल है।